सभी भगवतजनों को जय जय सीताराम। भगवान की कथा में मंगलाचरण के प्रथम भाग में भगवान की वंदना हुई और गुरुदेव के चरणों की वंदना। गोस्वामी जी ने गुरुदेव की वंदना थोड़ी विस्तार से की है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही सब कुछ संभव होता है। तो बंदों गुर पद पदुम परागा, सुरच सुबास सरस अनुरागा। गोस्वामी जी गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना में कहते हैं कि पदुम परागा, चरणों की रज की मैं वंदना करता हूं। गुरुदेव की चरणों की रज की मैं वंदना करता हूं, जो सुंदर है, सुरुच, सुबास, सुबास, सुंदर, सुगंधित, जिसके अंदर सुंदर बास, सुगंध आती है, रुचिकर है, स्वाद से भरी हुई है। सरस अनुरागा, अनुराग रूपी रस से भरपूर है। ऐसे गुरुदेव की चरणों की जो रज है, धूल है, उसकी मैं वंदना करता हूं। अमेय मूरमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परवारु। यह अमर मूल है, संजीवनी जड़ी है। यह उस संजीवनी बूटी का यह सुंदर चूर्ण है। अमेय मूरमय चूरन चारु, अमेय मूर जो अमृत के समान है, वह क्या है? संजीवनी जड़ी। संजीवनी बूटी मरे हुए को भी जीवित कर देती है। यह उसकी चूर्ण है, उसका चूर्ण। वह चूर्ण क्या करता है? समन सकल भव रुज परवारु। और आयुर्वेद में जब वैद्य के पास जाते हैं और हमें कोई रोग होता है, तो उस रोग के नाश के लिए वह चूर्ण देता है कि इस चूर्ण को जो आप खा लें, आप रोग से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान श्री गुरुदेव की चरणों की जो रज है, यह संजीवनी बूटी का वही चूर्ण है, जिसको खाकर हम किस रोग से मुक्त हो जाते हैं? भव रुज परवारु। यह संसार का जो आवागमन रूपी चक्र है, यह रोग लगा हुआ हमको, ये भवरोग जितने भी हैं, इन सब का नाश करने वाला है। और अकेले अपना ही नहीं, ये भवरोग को परिवार, जो संसार के जो आवागमन के चक्र के जो रोग हैं, इन सभी रोगों का नाश करने वाली है, जड़ी है, उसका चूर्ण है। सुखत शंभु तन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। ये क्या है? ये रज जो है, ये पुण्यवान रूपी, ये पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुगंधित भस्म है, निर्मल विभूति है। भगवान शंकर विभूति लगाते हैं, हम लोग भी भस्म लगाते, लगाना भी चाहिए। देखो, भस्म धारण करना बड़ा ही श्रेष्ठ कार्य है। क्यों? और यह गुरुदेव की चरणों की रज है, इसको अपने शरीर पर धारण कर लेनी चाहिए। सुरकत शंभु तन बिमल विभूति, यह पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति। और किसकी माता है यह जननी किसकी है? सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। जब गुरुदेव की चरणों की रज को अपने सिर पर धारण करते हैं, तो हमारा कल्याण होता है, हमें आनंद का अनुभव होता है। जन मन मंजो मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गन बस करनी। गोस्वामी जी कहते हैं, इन गुरुदेव की चरण रज का यह तिलक किया जाए, तो समस्त गुणों को यह अपने वश में कर लेती है। यह गुरुदेव की रज जो दर्पण है, जो भक्तों के मन रूपी दर्पण है, इसके मैल का हरण करने वाली है। श्री गुरु पद नख
मनगन ज्योति। गुरुदेव की चरणों के जो नख है, नाखून है, इनमें जो ज्योति है वह क्या करती है? सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उसका स्मरण करते ही हमारे अंदर दिव्य दृष्टि का प्रादुर्भाव हो जाता है। दलन मोहितम सो सप्रकाशु, वह अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला प्रकाश। बड़े भाग और आवै जासु, बड़े भाग्य से जिनके हृदय में गुरुदेव के चरण नखों का प्रकाश जब हृदय में आ जाता है तो वह उसके मोह रूपी अज्ञान, जो अज्ञान से उत्पन्न जो मोह है, उसमें प्रकाश भर देता है, उसमें अंधकार, उस अंधकार का नाश कर देता है। हो गए रहे बिमल बिलोचन ही के। गुरुदेव की चरण रज या चरण नख हो गए रहे बिमल बिलोचन ही के। जब हृदय में जो ही आते हैं तो उनके चरण हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, जो बंद हैं, जिनसे दिखता नहीं है, और गुरुदेव की कृपा होते ही वह नेत्र खुल जाते हैं। मिटे दोष दुख भव रजनी के। इस भावसागर रूपी जो रात्रि का जो अंधकार है, इस भावसागर रूपी रात्रि के जो दुख हैं, जो दोष हैं, वह सब मिट जाते हैं गुरुदेव के चरणों की याद करके, ध्यान करके। सूझे राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जह खान की। और इस चौपाई का तो बहुत ही सुंदर अर्थ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरुदेव की चरण का जब हमें ध्यान आ जाता है, उनकी रज का ध्यान आता है, उसको मस्तक पर लगाते हैं, उनके नखों का जब हम दर्शन करते हैं या अपने हृदय में लाते हैं तो क्या होता है? हमको क्या दिखाई देने पड़ता? जब वे नेत्र खुल जाए, हृदय रूपी नेत्र जब खुल जाते हैं तो सूझे राम चरित मन मानिक। राम चित्र रूपी जो मणियां हैं, जो मोती हैं, वह सब हमको दिखाई देने लगते हैं। हमारे नेत्र बंद रहते हैं, इन नेत्रों को खोलता कौन है? इनको हमारे गुरुदेव वही खोलते हैं। तो ये जो रामचरित्र रूपी जो मणियां हैं, ये गुरुदेव की कृपा से हमें दिखने लगती हैं, और दिखते ही गोपुत्र प्रगट जह जो जह खानिक। इस रामचरित्र मानस रूपी खान में जो मणियां हैं, ये राम के चित्र रूपी खान है, जो खदान है। जैसे कोयले की खदान होती है, वैसे राम के चित्र रूपी ये खदान, और इसमें चित्र रूपी जो मणियां हैं जहां तहां हैं, पर हमको दिखाई नहीं देती। पर गुरुदेव की जब कृपा होती है तो हमारी जो ज्ञान के नेत्र हैं, जो बंद हैं, इनको गुरुदेव खोल देते हैं, और ये जो मणियां हमें जिधर उधर पड़ी हुई हैं, ये दिखाई देने लगती हैं। यह गुरुदेव की कृपा है, सब दिखाई देने लगता है। वैसे ही जैसे गोस्वामी जी कहते, जथा सो अंजन अंज द्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूर निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगा लिया जाए, सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर सिद्ध और सुजान पर्वतों और वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से बहुत सी खाने दिखाई देने लगती हैं। वैसे ही जैसे सिद्धांजन लगाने से हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो यह गुरुदेव की चरण रज क्या है? चरण रज वही है, उठाकर अपने आंखों में लगा ली जाए, इसे अंजन बना लिया जाए, इसे काजल बना लिया जाए, तो हमारे नेत्रों की ज्योति बढ़ जाती है। यही तो गुरुदेव की महिमा है। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमे द्रगे दोष विभंजन। कहते हैं ये गुरुदेव की जो चरण रज है, एक कोमल, श्री गुरु महाराज के चरण रजों की चरणों की ये रज जो है, एक कोमल है,
सुंदर नैनामृत है, नैनों के लिए अमृत है। नैनों के लिए अमृत क्या होता? अंजन है, अमृत रूपी अंजन है, जो क्या करती है? नयन अमेय द्रग दोष विभंजन, जो नेत्रों के दोषों का नाश कर देती है। हमारे अंदर जो ये विषय वासनाएं हैं, हमको सब ये विषय भोग ही अच्छे लगते हैं, रामचरित्र अच्छा नहीं लगता। ये गुरुदेव की चरण रज जहां अपने नेत्रों में धारण कर लेते हैं, तो ये विषय भोगों से दूर करके रामचरित्र रूपी मड़ियां हमें दिखाई देने लगती। ये खान है जो कोयले की, अंधेरा पड़ा हुआ है, सूझता नहीं है, पर गुरुदेव की कृपा से वहां पड़ी हुई मड़ियां हमको दिखाई देने लगती, क्योंकि हमारे नेत्र उस अंजन से पुष्ट हो जाते हैं। ते कर विमले विवेक विलोचन, बरनो राम चरित भव मोचन। कहते हैं गोस्वामी जी, ऐसे गुरुदेव की उस चरण रज का मैं ध्यान करके, उस विवेक रूपी नेत्रों को मैं निर्मल करके, उस अंजन को लगाकर उन नेत्रों में, अपने नेत्रों को विवेकपूर्ण दृष्टि से मैं सबको देखने लगता हूं, और मैं संसार के जो बंधन हैं उनको छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का मैं अब वर्णन करता हूं। कब करता हूं? गुरुदेव की चरण रज को अपने नेत्रों में लगाकर श्री राम जी के चरित्र का मैं वर्णन करता हूं। यह गुरुदेव की महिमा है, यह गुरुदेव की महिमा है। और सभी भक्तों से मैं कहना चाहूंगा कि भगवान के सुंदर चरित्र का वर्णन गोस्वामी जी अगले कल से करेंगे, अगले भाग से होगा। और गोस्वामी जी ने गुरुदेव की चरणों को की रज को अपने नेत्रों में लगाया है, हम भी ऐसी श्रद्धा रखें। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहो नाथ मम संकट भारी। जय जय सीताराम। सभी भगवत भक्तों को जय जय सीताराम।